नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमान अख्तर आज आपके सामने फिर से एक अच्छी सी यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से। मैं इंग्लिश, आपकी सीटेट, ईवीएस, एसएसटी सबके लिए कुछ ना कुछ नोट्स लेकर आती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। आज हम यहाँ पर इंग्लिश क्लासेस की बात करें, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप किसी स्टेट में हैं और वहाँ पर आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती, या कंट्री में कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो इंग्लिश यूज़ करके आप अपने बेसिक कामों को कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश थोड़ी सी तो ज़रूरी है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए कुछ भी लाइफ में हासिल तो होने नहीं वाला। तो थोड़ी सी मेहनत करके मेरे इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा, लेकिन तब जब आपको ये अच्छी लगे। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है, पहले हम अपना वर्क सीखते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मोडल्स। ठीक है, मोडल्स यानी कि वर्ब्स। वर्ब्स होते हैं मोडल्स, आपको पता होगा ये बात अच्छे से। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी वो शब्द जो हम करते हैं। जिस वर्ड से हमें किसी काम के करने होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाती है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये मोडल्स की हम आप बात करेंगे यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपने टॉपिक को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होता कि ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ टीचर करें और उन्हें कुछ समझ में ही ना आए, वो फालतू की बकवास। तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो आज का टॉपिक है मोडल्स वर्ब। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वर्ब होते हैं मोडल वर्ब्स। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, आप सहायक क्रिया कह सकते हैं, जैसे इज, एम, आर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने एक ही लाइन में कुछ मॉडल्स लिखे हैं, एक दो और होते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड और मस्ट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बाकी सबको भी समझ लेते हैं। कैन, ठीक है, और हाँ इसके बारे में पहले आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी आप मॉडल्स देख रहे हैं, मस्ट, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब अपने इसी फॉर्म में यूज होंगे, अपने इसी बेस फॉर्म में यूज होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होंगे। यानी अगर हमें कहीं कैन लिखना है तो कैन ही लिखना है, इसको आप कैंस या कैन ES नहीं लिख सकते। कैन को आप CAN कैन ही लिखेंगे, अपने इसी फॉर्म में हर जगह यूज होगा बच्चों। ठीक है, तो वर्ब वन बेस फॉर्म होता है, फॉर्म चेंज नहीं होगी, किसी में भी S या ES लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे इसको यूज करें, कोई इसमें हार्डवर्क जरूरत नहीं। कैन, कैन मतलब सकना। ठीक है, कैन कहाँ यूज होता है? कैन वहाँ यूज होता है जैसे आप अपनी फैमिली में बात करें, अपने छोटे भाई बहनों से बात करें, अपने से उम्र में छोटे से किससे बात करें, या फिर अपने कलीग्स के साथ भी बात करें, तो वहां पर आप फ्रेंड्स के साथ बात करें तो कैन का यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई सिट, कैन आई गो, क्या मैं बैठ सकती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ, क्या मैं पेन ले सकती हूँ यार तेरा। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मल तो होगी कि प्लीज मैं आपका पेन ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरा पेन ले लूँ भाई, मैं ले सकती हूँ। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, आपको परमिशन जरूर लेनी चाहिए, ऐसे उठा नहीं लेना चाहिए। खैर आई डोंट थिंक कि कोई लेता भी होगा परमिशन। तो कैन आई सिट, कैन आई गो, आई कैन डांस, आई कैन स्पीक। दो सिचुएशन आप देख सकते हैं, एक में जहां पर हम बात करें परमिशन की और एक जहां पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की। यानी मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में ही कैन आप यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पास्ट में कैन का यूज नहीं होता। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही होता है। तो नेक्स्ट, आप इतना आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी फॉर्मल परमिशन की। ये तो थी आपकी इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक, बैठ जाऊं, कर लूं, ये कर लूं, वो कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मे, यानी कि एक फॉर्मल परमिशन जब हम लेते हैं औपचारिक तरीके से, अपने टीचर से या फिर अपने बॉस से, अपने सर से हम बात करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई सिट डाउन, मे आई गो नाउ। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो आता है आपका मे, इसका मतलब भी सकना होता है। फॉर्मल परमिशन है मे आई कम इन, मे आई गो नाउ। अच्छा, जब इसका रिप्लाई कोई आपको फॉर्मली देता है तो फिर वो आपको बोलते हैं यस यू मे गो नाउ, यस यू मे सिट डाउन। ठीक है, यानी वो आपको फॉर्मल करके जब परमिशन अलाउ करते हैं तो भी वो मे का यूज ही करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आई होप आपको मे और कैन में पता चला होगा फर्क। कैन इनफॉर्मल है आपका, इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, और मे आपका फॉर्मल परमिशन के लिए, औपचारिकता के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुड। कुड जो है वो कैन के पास है, कई बच्चों को पता होता है कैन का पास्ट होता है, यानी सकता था। कैन सकना और कुड सकता था पास्ट होता है। ठीक है, पास्ट में यूज करते हैं, जो प्रेजेंट और फ्यूचर का हम यूज कैन में करते हैं, हम पास्ट में कुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सकता, सकती,
ये जो कुड है ये एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों बताने के लिए, आपकी योग्यता, आप क्या कर सकते थे, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर सामर्थ्य क्या है, एबिलिटी क्या है, वो बताने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वॉज अ किड। मैं बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाती थी जब मैं एक बच्ची थी। I could not dance when I was 5 years old. मैं जब 5 साल की थी मैं बिल्कुल डांस नहीं कर पाती थी। इस तरह से बना बना के जब आप कोई काम नहीं कर सकते थे वहां पर आपका यूज हो जाएगा could। ठीक है बच्चों, पास की बात की हमने तो यहाँ पर हमने could का यूज किया। ठीक है, she could be playing। एक और सिचुएशन आ जाती है, पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि वो कहीं खेल सकती होगी। ठीक है, तो वहां पर भी आप could का यूज कर सकते हैं। वुड का भी होता है बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले जो लिखा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर दोगे। अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा पोलाइट बनाना है तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि जब आप फॉर्मली किसी से बात करते हैं तो वहां पर आप वुड लगाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। वुड का यूज हम अभी आगे करेंगे, और कुड वहां लगाएंगे जहां पर हम इनफॉर्मली अपने फ्रेंड से, कलीग से, छोटों से भी बात करते हैं। ठीक है, बड़ों के साथ भी लगा सकते हैं पर बहुत ज्यादा पोलाइटली जब हम बात करते हैं वहां पर वुड यूज होता है। ठीक है, सही दोनों है बट बहुत ज्यादा पोलाइट। ठीक है, ये कम पोलाइट है, वो ज्यादा पोलाइट होता है। तो कुड यू डू मी अ फेवर, आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं, मेरे लिए एक हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुड यू डू मी अ फेवर। नेक्स्ट आ जाता है आपका माइट। माइट जो है वो मे से कम होता है, यानी कि जैसे कि मैं बताती हूँ, इट माइट बी देयर। ठीक है, ये वहां पर हो सकता है। ठीक है, या इट माइट बी रेनिंग, बारिश हो सकती है। मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है ना वो मे से भी कम है। इट मे अगर हम कहें कहीं पर तो उसकी पॉसिबिलिटी माइट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो जहां पर हम माइट का यूज कर देते हैं, कुड का यूज कर देते हैं, तो उसकी संभावना कैन और मे से कम होती है, पॉसिबिलिटी उससे कम होती है। ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आपका कैन और मे। कम पॉसिबिलिटी है तो माइट और आपका कुड यूज हो जाएगा। ठीक है, और माइट भी मे की पास्ट होती है, पास्ट फॉर्म है इसका, आपको पता होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं विल। विल के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, विल करेगा, करेगी, कर लेगा। आई विल डू दैट, मैं ये कर लूंगी। यू विल डू दैट, तुम वो कर लोगे। आई विल डांस, मैं डांस करूंगी। आई विल राइट, मैं लिखूंगी। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वहां पर यूज होता है आपका विल। जैसे विल यू गो देयर, तुम यहाँ जाओगे, क्वेश्चन फॉर्म में भी आ गया, तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो विल आगे आ जाता है। ठीक है, विल यू गो देयर, तुम वहां जाओगे। ठीक है, आई विल बी देयर, मैं वहां रहूंगा, रहूंगी। विल यू ओपन द विंडो, क्या तुम भाई विंडो खोल दोगे। यानी हम उससे एक पोलाइटली वे में भी पूछते हैं तो हम यहाँ पर विल कर सकते हैं। प्लीज लगा लोगे और ज्यादा पोलाइट हो जाता है ये। ठीक है, लेस पोलाइट, लेकिन कितना लेस पोलाइट, कम पोलाइट। किससे कम पोलाइट, वुड से। ठीक है, वुड का बड़ा अच्छा सा यूज होता है, वो हम अभी नेक्स्ट आपको कराएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जितना लिखा हुआ है आपको ये इतना समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका वुड का यूज होगा या जो भी है वो हम इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, दबा दिया। तो इसके बाद हम करने वाले हैं अपना वुड, शुड और मस्ट। इन तीनों के यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारा वुड का यूज देखते हैं। वुड जो है वो आपके विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि विल भी करेगा, करेगी होता है और वुड भी करेगा, करेगी होता है। जैसे कि लेकिन यहाँ पर वुड की जो बात होती है वो आपके फ्यूचर के लिए भी हो सकती है और पास्ट के लिए भी हो सकती है। ठीक है, देखिए किस तरह, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज। आपने अक्सर ये आपका सेंटेंस सुना होगा कि मैं उसको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मैंने बुलाया नहीं, ये मेरी सिर्फ विश है, ये मेरी सिर्फ इच्छा है, ये मैं फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है। तो वहां पर क्या यूज हो जाता है आपका वुड। ठीक है, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, जहां लास्ट मैंने आपको कहा था कुड यू डू मी अ फेवर, जब हम आपके साथ वुड यूज करते हैं तो वो ज्यादा पोलाइट होता है, मोर पोलाइट हो जाता है। लेस पोलाइट कुड होता है और ज्यादा पोलाइट आपका वुड होता है। यही मैं आपसे अभी बताना चाह रही थी कि वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज शट द डोर, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, वुड यू प्लीज लाइक टू डू। मतलब इस तरह से जब हम बोलते हैं कि आप ये मेरे लिए करना चाहोगे, करोगे, मेरी इच्छा भी आप समझ लीजिए, आप इसको पॉसिबिलिटी भी समझ लीजिए और पोलाइट रिक्वेस्ट भी। जब ज्यादा पोलाइटली हम बोलते हैं तो हम बात करते हैं वुड की। जैसे कि आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन द स्टेज। ठीक है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम, जो भी है आपके।
ठीक है। तो इस तरह से वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है शुड। शुड हम यहाँ यूज करते हैं एडवाइजेस के लिए, सलाह के लिए। यू शुड डू दैट, आपको वो काम करना चाहिए। मैं डंडा मार के आपसे वो काम नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है। तो जो काम हम सिर्फ एडवाइस के तौर पर आपके लिए कर सकते हैं वहां यूज होता है शुड। जैसे कि यू शुड वियर अ हेलमेट, आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए जब आप बाहर जा रहे हैं या फिर आप जैसे अपना टू व्हीलर चला रहे हैं, तो यू शुड वियर अ हेलमेट, आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। या फिर यू शुड क्रॉस द रोड सेफली, क्रॉस द रोड सेफली, आपको सेफली या सावधानी पूर्वक रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब मैं डंडा मारकर आपसे ये रूल्स ऑबे नहीं करा सकती, ठीक है। तो जहां पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, वहां पर शुड का यूज करेंगे कि करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। मैं आपको जस्ट एडवाइस दे रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। ये फर्क होता है शुड का। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, मस्ट, यानी चाहिए ही चाहिए, यानी इससे ज्यादा, समझ रहे हैं। ये लेस चाहिए, वो ज्यादा वाला चाहिए। तो होता है इसका भी ये चाहिए, भाई इसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूखा होना चाहिए इस वक्त। अब चाहिए मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती भूखे हैं, मतलब एक अंदाजा लगा तुम्हें भूखा होना चाहिए इस वक्त, यानी मैं तुम्हें खाना दूं, ठीक है। तो यू मस्ट बी हंग्री, ही मस्ट बी हंग्री, दे मस्ट बी हंग्री, ठीक है। यानी कि उनको वो भूखा होगा, मुझे उसको खाना देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब हम यूज करते हैं, जब इससे ज्यादा मोर चाहिए वाला चाहिए हो जाता है, तो वहां पर यूज होता है आपका मस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे अपने मॉडल्स आज में कर लिए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये और ज्यादा आपको मॉडल्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोशिश कीजिए एक बार और, अगर समझ नहीं आए तो उसको आप रिवाइंड करके देखिए, सर के ऊपर से ना निकल जाए तो प्लीज एक बार इसको और आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, नहीं तो माइंड से सारा निकल जाएगा। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।